सो वेलकम बैक गाइस। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग लिंक्स क्लिक होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई पर्टिकुलर लिंक्स को आपको आपके इंटरनल वेबसाइट पे ट्रैक करना है कि कौन से लिंक्स पे कितनी बार क्लिक हो रहा है और कौन से यूज़र कहाँ से आके कैसे क्लिक कर रहे हैं आपके लिंक के ऊपर, तो आप उसको भी इजीली ट्रैक कर सकते हो। तो पहले इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो एज यूजुअल हम लोग पहले ट्रिगर्स में जाएंगे। ट्रिगर्स में जाने के बाद हम लोग ट्रिगर सेट करेंगे। तो मैं न्यू पे जाता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे ट्रिगर कंडीशन, उसके बाद जस्ट लिंक्स। तो मैं जस्ट लिंक्स पे आता हूँ। अभी मैंने जैसे पहले भी बताया था आपको कि ऑल लिंक्स पे मैं लिंक क्लिक्स पे क्लिक करूंगा तो वो जितने भी क्लिक्स होंगे लिंक्स पर्टिकुलर क्लिक्स यूआरएल पे तो सारे के सारे लिंक्स ट्रैक करेगा। बट हमें यहाँ पे पर्टिकुलरली एग्जांपल लो, जैसे ये मेरा कार्ट है, जैसे मैंने अभी ऐड टू कार्ट किया था, बट मुझे कार्ट बटन पे कितनी बार क्लिक हो रहा है ओके वो ट्रैक करना। तो ये मेरा यूआरएल है fit2wear.shop-cart। तो कार्ट मेरा है ओके। मैं अभी गूगल टैग मैनेजर में जाता हूँ, यहाँ पे सम लिंक्स क्लिक पे ये कंडीशन देता हूँ कि मेरा क्लिक यूआरएल शुड कंटेन कार्ट। आपको एग्जैक्ट यही डालना है। तो यहाँ पे मैं कंडीशन दे रहा हूँ कार्ट ओके। बट अगर मुझे इक्वल्स का कंडीशन देना है, मैं आपको सेकंड एग्जांपल देना हूँ, तो मैं ये नहीं डाल सकता। मुझे ये पर्टिकुलरली पूरा यूआरएल लेना पड़ेगा बिकॉज मैं ये मेंशन कर रहा हूँ कि मेरा क्लिक टू यूआरएल इक्वल्स टू मेरा यही होना चाहिए परफेक्टली। तो आप ये कंडीशन भी सेट कर सकते हो। बट अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको कंटेंट दे देता हूँ। तो कंटेंट में सिर्फ मुझे अगर मैंने कार्ट भी डाल दिया, ओनली कार्ट, आपको कोई स्लैश और ये सब नहीं डाला, सिर्फ जो कार्ट वर्ड है उतना भी डाला तो ये पूरा प्रॉपरली ट्रैक हो जाएगा। तो हम लोग इसको टेस्ट करते हैं। तो मैंने अभी क्लिक यूआरएल, ठीक है, तो मैं इसको सेव करता हूँ, टैग्स में जाता हूँ। टैग्स में जाने के बाद मैं कंडीशन यहाँ पे मेरा ट्रिगर सेट हुआ है विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल। अभी मुझे GA4 को ये इंफॉर्मेशन सेंड करनी। तो मैं लिंक पे न्यू टैग्स पे जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ गूगल एनालिटिक्स 4। यहाँ पे मुझे मेजरमेंट आईडी डालना है मेरा। तो मैं जाता हूँ एडमिन। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपको बार बार मेजरमेंट आईडी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली ये आईडी को स्टोर कर सकते हो जीटीएम में आप। तो मैं भी वो भी आपको बता देता हूँ। तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये वेरिएबल में स्टोर होगा बिकॉज दिस इज़ अ वैल्यू करेक्ट। तो मुझे ये स्टोर करना है। तो ये तो हमारे सारे इनबिल्ट वेरिएबल है, बट अभी हम लोग काम करेंगे यूज़र डिफाइंड वेरिएबल में। तो यहाँ पे मुझे मेरा वेरिएबल नहीं मिल रहा है। सो मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ कांस्टेंट वेरिएबल, क्योंकि ये वेरिएबल मेरा चेंज नहीं होगा, ये फ्लक्चुएटिंग नहीं रहेगा, ये कांस्टेंट वैल्यू है जो मुझे कंटिन्यूसली यूज़ करनी है। तो मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ GA4 मेजरमेंट आईडी। मैं इसको सेव कर देता हूँ। यस। सो मुझे हर टाइम आईडी डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपली अगर ये डाल दूंगा और यहाँ पे डाल दूंगा GA4, या मैं यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा डालना है और जो मैंने नाम दिया था तो मेरा वेरिएबल अभी ये आ गया। सो दिस इज कांस्टेंट वेरिएबल। सो ऐसे यूज़र डिफाइंड वेरिएबल में हम लोग काफ़ी सारे वैल्यू स्टोर करके इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मुझे हर बार गूगल एनालिटिक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है आईडी लेने के लिए। सिंपली हम लोग उसकी वैल्यू कांस्टेंट में वेरिएबल फॉर्मेट में हमने स्टोर कर दिया। अभी यहाँ से सिर्फ हमें ये सिलेक्ट करना है, हमारा आईडी आ गया। उसके बाद मैं इवेंट का नाम दे दूंगा। देख ठीक हो गया, मतलब दिस इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। अभी मैं इवेंट को नाम दे दूंगा कार्ट लिंक क्लिक। नेमिंग कन्वेंशन आप आपके हिसाब से दे सकते हो, बट जितने भी आप कस्टम इवेंट सेट करोगे आपको वो गूगल एनालिटिक्स में आप चेक कर सकते हो। उसके बाद मैं ये वीडियो में आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा, इवेंट पैरामीटर भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे मुझे देखना है क्लिक यूआरएल क्या है, क्लिक टेक्स्ट क्या है, ये सारी चीज़ भी मैं इजीली यहाँ से ऐड पैरामीटर के साथ ट्रैक कर सकते हो। जैसे क्लिक यूआरएल मुझे ट्रैक करना है तो मैं डाल दूंगा क्लिक यूआरएल। ये स्मॉल कैप्स में ही रहते हैं सब इवेंट पैरामीटर। और मुझे डालना है क्लिक टेक्स्ट, और यहाँ पे आप इजीली वैल्यू ले सकते हो, क्लिक यूआरएल क्लिक टेक्स्ट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग लेके ये सेटअप करते हैं। और ट्रिगरिंग कंडीशन हमने ऑलरेडी बना के रखा है।
सो हमारा ट्रिगरिंग कंडीशन है क्लिक यूआरएल कार्ट पेज। ओके, मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, मैं इसको नाम देता हूँ GA4 कार्ट लिंक तो मुझे ये समझेगा कि ये मेरा इवेंट है। ठीक है, इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने जैसे अभी ये इवेंट सेटअप किया, तो हम लोग इसको एनालिटिक्स में भी ट्रैक कर सकते हैं कि ये डेटा एनालिटिक्स में प्रॉपरली आ रहा है नहीं है। तो आपको सिंपली जाना है एनालिटिक्स टैब में। एनालिटिक्स में आप एडमिन सेक्शन में जाइए और यहाँ पे आपको फूटर साइड में डिबग व्यू करके ऑप्शन दिखेगा। ओके, तो जैसे अभी ये वेबसाइट पे जो भी एक्टिविटी हो रही है और जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग GA4 को भेज रहे हैं वो यहाँ पे हमें मिल जाता है इंफॉर्मेशन। अभी के लिए हमारे वेबसाइट पे फिलहाल कोई नहीं है, बट जितने ज़्यादा डिवाइस रहेंगे उनका आपको यहाँ पे लिस्ट दिखता है और यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं। ओके, तो मैं सिंपली अभी जाता हूँ मेरे होम पेज पे। ओके, उसके बाद मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ गूगल टैग मैनेजर के हेल्प के साथ। प्रीव्यू करने के बाद आपको टेस्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक करने के लिए कि ये बराबर से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ओके, तो मैं अभी ये चेक करूँगा कि मेरा वेबसाइट प्रॉपरली लोड हुआ है नहीं। यस, टैग असिस्टेंट लोड हुआ है। मैं यहाँ पे भी जाके चेक करता हूँ। यस, मेरे सारे जो स्टैंडर्ड इवेंट्स है बाय डिफ़ॉल्ट इवेंट वो GTM ने पूरे के पूरे लोड किए हैं। मेरा ये समरी में दोनों टैग भी फायर है कंटेनर लोडेड में। अभी मैं मेरे वेबसाइट पे जाता हूँ और मैं कार्ड बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं कार्ड बटन पे क्लिक करता हूँ मैं ये चेक करूँगा कि मेरा कंडीशन ट्रिगर कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो लिंक क्लिक हुआ, लिंक क्लिक पे जाता हूँ। यस, मेरा टैग प्रॉपरली ये पर्टिकुलर इवेंट पे ही फायर हुआ। अभी यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, मैं समझ लेता हूँ। यस, वैल्यूज़ भी पास हुई है और मेरे कंडीशन भी बराबर है। अभी मैं जाता हूँ GA4 के डिबग व्यू में और यहाँ पे मैं समझता हूँ। तो कभी कभी इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, बट जैसे आप देख रहे हो, जैसे पेज इवेंट हुआ इमीडिएटली कार्ट लिंक का क्लिक हुआ, तो मैं इवेंट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं काफ़ी सारे प्रॉपर्टी जो मैंने डाले थे वो मैं चेक कर सकता हूँ। तो क्लिक टेक्स्ट मेरा कार्ट था, क्लिक यूआरएल देखो, तो मेरा जो क्लिक यूआरएल है वही का वही सेम आए। तो ऐसे आप हर एक इवेंट के साथ इवेंट पैरामीटर भी सेट करके सेंड कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कोई भी इवेंट के साथ, और ये बहुत यूज़फुल होती है जब आप इसके ऊपर कोई रिपोर्ट्स बनाते हो, एनालिसिस करते हो। ओके, तो इस प्रकार आप हर चीज़ को ट्रैक कर सकते हो। जैसे देखो कार्ट लिंक क्लिक हुआ, सेकेंड पेज पे मैं गया, मेरा पेज भी हुआ, बट उसके बाद कुछ इवेंट नहीं हुआ इसलिए वो रुक गया अभी। और धीरे धीरे जैसे जैसे उस पर इवेंट्स होते जाएंगे वो डेटा आते जाएगा। एज वेल एज आप यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि ऐड टू कार्ट बटन मेरा कितनी बार हुआ, एक बार हुआ। ओके, तो लास्ट 30 मिनट में जितने भी इवेंट्स हुए हैं वो यहाँ पे आपको एक आइडिया दे देता है। तो ऐसे आप टेस्ट कर सकते हो प्रॉपरली और चेक कर सकते हो ये बराबर से काम हो रहा है नहीं हो रहा। ओके, सो आज के लिए गाइज इतना ही। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और कोई नए इवेंट्स ट्राई करेंगे।